पहले तो मनहूस अपनी माँ को खा गई, फिर उसके इस घर में आते ही तुम्हारे अब्बा चल बसे। अम्मी आहिस्ता बोले, वो सुन लेंगी। यहाँ भी तुम ढूंढो। खलिश और खुशी के एक मिनट, तू निदा से शादी करना नहीं चाहता, इसका मतलब है कोई और? कौन है? या वो मैं फरिश्ते से शादी करना चाहता हूँ। लड़कियां भी कितनी अजीब होती हैं, बड़े बड़े ख्वाबों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती हैं, लेकिन जब मुट्ठी खोलती हैं तो खालीपन के सिवा कुछ नहीं होता। राहिल, ये कैसे हो सकता है? हर्जी क्या है? हर्ज है, बिल्कुल हर्ज है। कहाँ तुम और कहाँ वो एक पार्लर वाली लड़की। अम्मी प्लीज, आप तो ऐसी बातें ना करें। अब पार्लर में काम करना क्या गुनाह है? नहीं, ये मैंने कब कहा? फिर आप चल रही हैं। राहिल, क्या अहमकाना जिद है ये? मैं रुखसाना बाजी से बात कर चुकी हूँ। निदा के लिए मैंने कभी भी हाँ नहीं की थी। रुखसाना खाला से आपने खुद बात। राहिल, रिश्ते बहुत अच्छी है। निदा भी अच्छी लड़की है, मगर मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे फरिश्ते पसंद है। एक बार मिल लीजिए अम्मी, एक बार। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी, सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं मिलकर फैसला करूँ। थैंक यू अम्मी। बस आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखेंगे। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन खाला ये तो जरूरी नहीं ना कि जिंदगी भी बदल जाए। किस्मत की लकीरों की स्याही को कौन मिटा सकता है? अम्मी, उठे दवा खाएं। ये ले। मुझे पता है आप सो नहीं रहे, चले उठे। मुझे नहीं खानी और मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्या हो गया अम्मी? कुछ नहीं हुआ। अगर तुम अपनी मनमानी कर सकती हो तो हमें भी हमारे हाल पे छोड़। नाराज है मुझसे? तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसीलिए तुमने महविश को इनकार कर दिया। महविश को? ओ, आप वो रिश्ते वाली बात करें। अम्मी, वो तो मैंने वैसे ही महविश को मना कर दिया था। और वैसे ही तुम्हारे लिए होगा वैसे ही। तुम क्या जानो, अपनी बेटी को दुल्हन बने देखने की ख्वाहिश एक माँ को कैसे कैसे तड़पाती है। और तुम? अम्मी, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आलिया है। और बस बहुत सुन लिया। जो पैदा कर सकता है वो पाल भी सकता है। तुम ज्यादा खुदा बनने की कोशिश ना करो। और आलिया मेरी भी बेटी है। जैसे मैंने तुम्हें पाला है, मैं उसे भी पाल सकती हूँ। मुझे पता है। अच्छा चले, अब आप नाराज नहीं। आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसे ही करूंगी, वादा।
तो तुम्हें आबाद देखना चाहती हूँ बेटा। मुझे पता है। अब दवा खाएं और मूड अच्छा करें। ये लो। अपनी बेटी को दुल्हन बने देखने की ख्वाहिश एक माँ को कैसे कैसे तड़पाती है, और तुम आप ही वो लोग आने वाले और आप अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे तैयार तो हूँ, और क्या तैयार हो जाऊं? क्या? कुछ नहीं, आपकी तैयारी देख रही थी। अब जल्दी चलिए ना तैयार होने। मुझे नहीं जाना तैयार होने में, ठीक हूँ। आप तैयार होने चल रही हैं या फिर मैं मम्मी को बताऊं? अल्लाह कैसी चिड़चिड़ी लगी। चलो चलो। ठहरिए आप, मैं आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करती अब क्या निकालोगी? कार्टून मत बना देना मुझे। हूँ। ये वाला पहन लेती हूँ। हाँ ये अच्छा। ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा। अरे इन दोनों में से बताएं कौन सा पहनेंगी? रेड वाला। रेड वाला? नहीं, ऑरेंज अच्छा लगेगा। बल्कि रेड भी अच्छा लगेगा। ऑरेंज पहन। बस अब ऑरेंज पहन लेते, ठीक है? नहीं, रेड ज्यादा अच्छा लगेगा। रेड पहन ले। नहीं ऑरेंज पहन। नहीं, रेड। ऑरेंज। वैसे रेड अच्छा लग रहा था। वैसे ये डिसाइड हो गया है, ठीक है? अब इस्त्री करो जाके, जाओ। हाय। फरिश्ता आपी, वो लोग आ गए। अम्मी कह रही हैं चाय ले आए। अच्छा तुम जाके बैठो, मैं आ। जब आलिया 3 साल की थी तो तभी इनके अब्बू का इंतकाल हो गया था। अफसोस हुआ। तो आपके घर के मामलात कैसे चलते हैं? बस जी, बाप के बाद फरिश्ते ने ही सारी घर की जिम्मेदारियां संभाली। बेटा बन के फर्ज अदा किया इसने। तो आपकी बेटी है कहाँ? अभी आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो।
आंटी चीनी ये चीनी नहीं लेती बेटा। मम्मी अच्छा, मैं अभी आई। कोई परेशानी है बेटा? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो ना। बात दरअसल ये है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है फरिश्ते। क्या जरूरत थी उन लोगों के सामने इतना सीन क्रिएट करने की? मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला किया है। तुम और तुम्हारे स्टूपिड फैसले। तुम्हें अंदाजा भी कि तुमने क्या किया है? मुझे अंदाजा है ये सब कुछ मैंने आली के लिए तो किया है। वो स्टॉप इट फरिश्ते। तुम समझती हो तुम सबकी अंदाजा हो और तुम किसी की भी इंसल्ट कर सकती हो। आलिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, मान लिया, लेकिन हमीदा आंटी की इंसल्ट का हक तुम्हें किसने दिया? और राहील, तुम्हें अंदाजा है कितना अपसेट है तुम्हारी इस हरकत से? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और सब कुछ त्याग के महान बनना चाहती हो। लेकिन फरिश्ते मैडम, किसी को दुख देख के तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर सकती। और अगर नजमा आंटी को इस बात की खबर हो गई तो? नहीं प्लीज, अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। राहिल, आप तो मुझे आपसे बात। वो मैं आप ऐसे क्यों कर रही हैं? गाड़ी में बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इनकार क्यों किया? मैं बुरा इंसान तो नहीं? मैं आपको समझा नहीं सकती। वही तो समझना चाहता। देखिए राहिल, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ वादे हैं और कुछ इरादे हैं। मैं उन्हें पूरा किए बगैर अपने बारे में नहीं सोच सकती। मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए, आपकी जिम्मेदारियां बांटने के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारियां किसी से शेयर नहीं करना चाहती और ना ही मैं किसी और के कंधों पे अपनी जिम्मेदारियां डालना चाहती और इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूं कि उनसे मुंह मोड़ लूं। मैंने इस बात से कब इनकार किया? प्लीज राहिल, मैं मजीद बहस नहीं करना। आप यहाँ गाड़ी रोक लीजिए, मैं घर चले जाऊँगी। घर छोड़ देता हूँ। प्लीज राहिल, गाड़ी रोक लीजिए।
जिम्मेदारियां किसी से शेयर नहीं करना चाहती। मैं हूं ना, आपका साथ देने के लिए, आपकी जिम्मेदारियां बांटने के लिए। लेकिन फरिश्ते मैडम, किसी को दुख दे के तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैंने राहिल के साथ सही नहीं किया। मुझे उसको फोन करना चाहिए। हेलो राहिल, क्या? कहाँ पे? मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है ओके। आप ही रुको तो, आप ही बात तो सुनो मेरी। आप ही रुको ना। मम्मी आप भी बहुत परेशानी में थी। कहाँ जा सकती है? और तुम साथ क्यों नहीं गई उसके? वो इतनी जल्दी में थी, मैं बाहर गई कि वो चली गई थी। खुदाया, कहाँ गई होगी वो? या अल्लाह, तो मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। तुम राहिल को कॉल करो। मैंने उन्हें फोन किया था, उनका फोन बंद है और आप ही अपना फोन घर पर भूल गई है। या अल्लाह खैर, तुम आओ मेरे साथ। कुछ नहीं हुआ ना, ठीक हूं मैं। अच्छे पानी। सुनो, मुझे आरजी सहारा नहीं चाहिए। मैं राह कभी नहीं बदलूंगी राहिल। सालिम आंटी, जी हाँ फरिश्ते मेरे साथ हैं। जी हाँ, हम अभी घर ही आ रहे हैं। आलिया से कह रहे हैं ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक। खुदा हाफिज़।
चले अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं जाऊंगा। आए ना। थका हुआ हूं बहुत। रिश्ते, ये शख्स कौन है? कौन? पता नहीं, मैं तो नहीं जानती। अच्छा छोड़े, आए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, सीरियसली मैं घर चलूँ। अच्छा, दवाइयाँ खा लीजिएगा अपनी। ठीक है, बाय। अम्मी, हाँ, क्या बात है बेटा? आप मुझसे मोहब्बत करती हैं ना? ये कैसा सवाल? तुम्हारी अम्मा हूँ, मोहब्बत नहीं करूंगी तुमसे? अम्मी, एक दफा फिर फरिश्ते के घर चल सकते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद? मेरी खातिर। फरिश्ते, मेरी जान। क्या हुआ अम्मी? अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बेटा। अभी अभी हमीदा बहन की कॉल आई थी, तो मुझे पसंद आ गई हो। 1 हफ्ते के अंदर की तारीख भी दी उन्होंने। अम्मी, 1 हफ्ता इतनी जल्दी? हाँ हाँ, है तो जल्दी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह, अभी कितने सारे काम पड़े हैं, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। आलिया, आलिया बेटा। बहन, बड़ी जल्दी तय कर दी शादी आपने फरिश्ते की। बस बहन, मुकद्दर का खेल है सारा। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। बस बहन, अल्लाह नसीब अच्छे करे सब बच्चियों का। आमीन सुम्मा आमीन। मम्मी, इतना अच्छा दुपट्टा है, मैं भी आप ही को दिखा के लाती हूँ। ले, देखो आप ही, कितना प्यारा दुपट्टा है। और के दिखाओ ना। बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो ना। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, मैं नहीं नहीं, उतारेगा नहीं, बहुत लग रही है। अच्छा तैयार होके पहनेंगे भाई, क्या हो गया? चलो तय करो मेरे से। तुम्हारे लिए भी बनवा दे ऐसा? नहीं। पकड़ो इसको। शगुन के लाल दुपट्टे में आप ही बहुत अच्छी लग रही थी, और मायूं के जोड़े में तो उनका बहुत रूप चढ़ा था। फरिश्ते की माइयों भी हुई थी? मायूं भी हुई थी, ढोलकी भी, लेकिन फिर उनकी खुशियों को नजर लग गई, सब खत्म हो गया, सब कुछ।
हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear my farishte. Happy birthday to you. थैंक्स। बस थैंक्स। आपको याद था? अब मैं क्या भूलने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। अच्छा बताएं क्या कर रहे थे? मैं आसमान में जो तारे हैं ना उनमें तुम्हारा अक्स ढूंढ रहा था। मिल गया? कहाँ मिला, मेरा तो चांद कहीं छिपा बैठा है। बहुत ही अफसोस हुआ। वैसे अफसोस खत्म भी हो सकता है। वो कैसे? मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ? आपको पता होना चाहिए कि मैं मायूं की दुल्हन हूँ। हाय जब भी तो ये दिल बेकरार हो रहा है। सुना कीजिए, ये मायूं की दुल्हनें होती है ना, बड़ी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अगर अम्मी को आपके इरादों का पता चल गया ना तो तुम निहायती अनरोमांटिक। मुझे पता है। मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी बर्थडे विश करनी है और मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं इंतजार कर रही हूँ, आइए आइए शौक से। वैसे मैं सीरियस हूँ। मुझे सुबह हजारों काम करने हैं राहिल, प्लीज मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हेलो हेलो। आलिया। अरे कौन आ गया इस वक्त? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। आ गई आ गई। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ, इतनी रात को आपकी तरफ आ रहा हूँ। फरिश्ते की बर्थडे है तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। आ जाओ आ जाओ। आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो ये गिफ्ट मैं उसको अपने हाथों से दे दूँ। वो उसकी मेरे साथ पहली बर्थडे है तो मैं चाह रहा हूँ मैं खुद दूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो अंदर कमरे में ही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। दिन कैसा गुजरा? अच्छा। क्या किया? बहुत कुछ। अच्छा बैठ जाओ। बिल्कुल भी नहीं, चलिए बाहर। क्यों? यार मैंने जब से तुम्हें देखा है दीवाना हो गया। आई लव यू। कौन है? राहिल ऐसा कुछ नहीं है। राहिल रुक जाए, मैं रुके तो मेरी बात तो सुनिए। राहिल हुआ क्या है मुझे बताइए तो। राहिल फरिश्ते फरिश्ते क्या हुआ बेटा? राहिल चला क्यों गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बताओ तो सही, कुछ तो बताओ बेटा। मम्मी मुझे नहीं
मेरा बच्चा, चलो अच्छा अंदर तो चलो। पता नहीं क्या हुआ इतना। कोई बात। हो सकता है कि तुम्हें धोखा हुआ बेटा। धोखा? वो खत खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस लड़के को भी अम्मी। हाँ बेटा, देखा होगा जरूर, लेकिन बाज़-औक़ात जो इंसान आंख से देखता है वो सच नहीं होता। कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो तुमने देखा है वो सही नहीं हो सकता। फरिश्ते ऐसा कर ही नहीं सकती। झूठ बोल रही हो और कुछ नहीं। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? जब तक मुझे सच का नहीं पता चल जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो राहील? 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। फैसला कर लिया अम्मी मैंने। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी बेटा कि जल्दी में किए हुए फैसले सही नहीं होते, और ये फैसला तुम गलत कर रहे हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें एक बार फरिश्ते से जरूर मिलना चाहिए। राहील को फरिश्ते की बात पर एतबार करना चाहिए था। उसका दिमाग खराब था, और जिनका दिमाग खराब होता है वो किसका यकीन नहीं करते। उसने मेरी बहन को बर्बाद करना था, कर दिया। राहील मेहंदी लेकर नहीं आएगा। ये बात आपसे राहील भाई ने कही है? हाँ, और अगर वो मेहंदी लेके ना आया तो फरिश्ते का क्या होगा? वो बेचारी तो जितने जी मर जाएगी। तुम्हें आप हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुके हैं। और अगर अब फरिश्ते की मेहंदी ना आई तो ये लोग उसे जीने नहीं देंगे। तुम रुको, मैं देखती हूँ। आंटी, आंटी मेरी फरिश्ते से बात हो सकती है? आ जाओ।
फरिश्ते। खलिश और खुशी के मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। प्लीज़, मैं आपसे सॉरी कहने आया हूँ। एक्चुअली वो ख़त आपके लिए नहीं था, गलती से आपके पास आ गया और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मुझसे गलती होगी फरिश्ते जी। ढूंढो कहाँ जाके गुम हूँ, कहाँ कोई बता दे। जमाने में रहना हुए सभी सपने